जिहाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पीएफआई तथा भीड़ द्वारिका के मामलों व अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को आड़े हाथ लेते हुए मीडिया के सामने खूब बरसी महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास। नीचे महामंडलेश्वर गुरुमा साध्वी सविता जमुनादास, अखाड़ा राम दिगंबर। अच्छा, सहारनपुर की अगर हम बात करें तो लव जिहाद से संबंधित काफ़ी मामले आपने सोल्व किए हैं, तो थोड़ा इसके विषय में बताएंगे आप? जैसा कि आपको भी मालूम है कि सहारनपुर में इस प्रकार की जो लव जिहाद से संबंधित है गतिविधियां हैं, सक्रिय हैं, क्योंकि ये मस्जिदों से इनको मनी लैंडिंग होती है और यह इसी तरह हमारी अबोध बालिकाओं के ऊपर छोटी जो कन्याएं अबोध जैसे 10, 11, 12 साल, तो ये लोग उनकी मजबूरियों का, जहाँ गरीबी है या कुछ है तो दिव्य स्वप्न उन्हें दिखाते हैं और इन्हें पैसा मिलता है तो उनको बहका देते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में मतलब जो है वेट द्वारिका विषय पे कुछ इधर बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? भेंट द्वारिका में जैसे आपको भी मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण की भेंट द्वारिका, इसे भेंट द्वारिका कहा जाता था क्योंकि सुदामा जी की भेंट वहीं द्वारिका में जो हुई थी, इसीलिए इसे भेंट द्वारिका कहा जाता है। ये 4 तीर्थों में से प्रमुख पवित्र एक तीर्थ माना जाता है। 4 तीर्थ जो प्रमुख हैं हमारे, और 7 पुरियों में से एक पुरी है, इसीलिए इसको द्वारिकापुरी भी कहा जाता है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण की यह एक बहुत ही कार्य क्षेत्र की जो कर्म भूमि रही है, इसलिए हमारे लिए अति पूजनीय है, समुद्र के किनारे है। कि जैसे कि सरकार के द्वारा पहले गैर जो मान्यता वाले थे मदरसे, ठीक है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड, उसके पीएफआई, तो ये क्या चीज़ है, मतलब क्या इनसे फ़ायदे हैं और क्या इनसे नुकसान है? देखिए, नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि पीएफआई कौन है आपको भी पता है। पीएफआई जो है एक मुस्लिम संगठन है, ठीक, और इसी प्रकार से यह जो आपका है पाकिस्तान, तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान है, यह तो हमारे देश का कभी मित्र रहा ही नहीं है, हमारे देश से ही इसका निर्माण हुआ है। और तब भी अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान और भारत में क्या अंतर देखेंगे, तो हम लोग भी सन 47 में आज़ाद हुए थे, तब बना है, और पाकिस्तान का भी निर्माण जो डिवाइडेशन पे हुआ था तो वह भी सन 47 में हुआ था। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या है, वहाँ आतंक का जो जलजला ऐसा बनाया हुआ है, वहाँ के आप हाल देख लीजिए, और भारत के हाल देख लीजिए कि इतना ज़्यादा जिसके ऊपर ये लोग आतंकवाद के विषय को लेकर अतिक्रमण करते हैं, इतना आतंकवाद फैलाते हैं, जिहाद हर प्रकार का फैलाते हैं, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी में और विकास के क्रम में भी देखें तो भारत का परचम बाद में यह पहले एक बनावटी मज़ार बनाते हैं, जो अवैध कार्य करते हैं वहाँ, और जो वहाँ पर जब अवैध रूप से कार्रवाई जो ये कर रहे थे गतिविधियाँ, जब वहाँ पर बुलडोजर चला है, जब सरकार ने इतना अच्छा एक्शन लिया है, गुजरात सरकार ने, बहुत स्वागत है ऐसे कदम का, और यह हर जिले में और हर स्टेट में होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो तीर्थ स्थल हैं वह आस्था के विषय हैं, इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी बैन किया गया है इस संगठन को, क्योंकि यह आतंकी गतिविधियां का निर्माण करता है। अच्छा, आरएसएस के 97वें स्थापना दिवस पर जो ये ओबीसी हैं, असदुद्दीन ओबीसी, इन्होंने जो है मोहन भागवत जी पर कटाक्ष कसे हैं कि मतलब जो है मुसलमानों को खुली जेलों में रखा जा रहा है, और भी कई तरह के मामले, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ओवैसी का क्या काम है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका तो रोज जो मोहन भागवत बोलेंगे ये वो बोलेगा, उसका विपरीत बोलेगा। कांग्रेस कौन है, ये संगठन, ये और या फिर ओवैसी, इन लोगों का तो यही काम है, मोहन भागवत जो बोलेंगे उसी का विरोध करेंगे। और मुस्लिमों को खुली जेल में रखा गया है, ये कैसे कह सकते हैं? क्या ये कभी जेल रह कर के आए हैं? क्या रह कर के आए? क्या आपको ऐसा मालूम है कहीं रह कर के आए हैं? और यह तो पता नहीं कितनी गलत बातें बोलते हैं। लेकिन ये जो आरएसएस पे कटाक्ष करते हैं, आरएसएस ने हमेशा इतने कहीं पर भी किसी भी प्रकार की आपदा आई है, इन्होंने जाति धर्म नहीं देखा,
इन्होंने जा करके सहायता ही की है। क्या ये किसी प्रकार पीएफआई के किसी भी मोमडन संगठन को दिखा सकते हैं कि उन्होंने देश की ताकतों को मजबूत किया है, या देश का निर्माण में साथ दिया है, या आपदाओं में साथ दिया है, किसी भी प्रकार का? लेकिन आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जिसने समय समय पर राष्ट्र को मजबूत किया है और शिक्षा के क्षेत्र में दिया है।